नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपका क्लास 10 का है, ठीक है ना, मैथ। इसमें जो है कि आपको बोला गया है सिद्ध करने के लिए आपका हर एक वर्ड से क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। यहाँ पे जो है कि √5 दे देगा, कभी √2 दे देगा, कभी आपको जो है कि √7 दे देगा, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बाकी आपका जो है कि अंक चेंज हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से जो है कि देखिए, स्टडी कीजिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है कि सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, बताना है कि ये क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, आपको सिद्ध करके बता देना है, ठीक है ना। तो इसको चलिए हल करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसको मान लेना है। इसको हम लोग जो है ना उल्टा मानते हैं। अगर बोलेगा बताइए सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या मानना है। अगर बोलेगा बताइए कि यह परिमेय संख्या है, तो आपको क्या मान लेना है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें बोला है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का हम लोग किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है कि P/Q के रूप के बराबर रख के इसको हल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर √5, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ यहाँ पे जो Q है ना, कभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी Q के स्थान पर 0 नहीं होता है। लिखेंगे जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये आपका नहीं का चिन्ह है, आप बराबर देकर इसको इस तरह काट दीजिएगा, तब हो जाएगा नहीं का चिन्ह, ठीक है ना। जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा, 0। वो यहाँ पे जो आपका P और Q है ना, आपका P और Q एक सअभाज्य संख्या है। क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है। जब यह सअभाज्य संख्या है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, ठीक है ना। कोई पूछ देगा कि बताइए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जब का P व Q है, इसका HCF क्या होगा, ठीक है। जब यह सअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे P व Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। इतना आपको लिख लेना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में इसको लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको दिया रहता है सिद्ध करने के लिए, तो सब में इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, बॉटम में कुछ नहीं है तो 1 दे देना है और इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। P से गुना करेंगे 1 में, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बराबर में Q से गुना करेंगे √5 में, हो जाएगा आपका √5Q, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर में √5Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। P² का जब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो उतना ही रहेगा बराबर में। यहाँ पे √5 है, √5 का जब स्क्वायर करते हैं ना, तो जो है कि रूट आपका जो है कि हट जाएगा, यानी स्क्वायर से जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हटता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा Q², क्योंकि Q का स्क्वायर करेंगे तो Q होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे जो 5 है Q का गुणांक है, 5 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जब आपका यहाँ पे Q² है बराबर में P² बराबर में Q² है, 5 आपका गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। P² बाटा में क्या हो जाएगा, 5, इधर क्या है बराबर में Q²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 है ना, 5 से P² में भाग जा रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, ठीक है। जब यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे आप क्यू स्क्वायर भी जो है ना, यहाँ पे पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना है पी भी 5 से विभाजित होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे आपका 5 क्यू स्क्वायर है इसको मान लेना है p, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे, माना p बराबर 5r, यहाँ पे जो भी होता है ना इसको हम लोग मान लेते हैं p बराबर 5r, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है, वर्ग करना है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 5r स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको पी स्क्वायर बराबर में 25r स्क्वायर। आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर का मान यहाँ पे जो आपको मिला है, पी स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर है, इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे कितना है, पी स्क्वायर बराबर कितना है 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आपका क्या है, इधर गुना में है, इधर भी जाएगी 25 आपका गुना में है, और इसको जब हम 5 के उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, बाटा में हो जाएगा। तो आपका 5 से जो है कि 25 कट जाएगा। चाहे आप इधर ऐसा भी कटा सकते हैं, 50 25। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिख देना है जो चीज यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5q, यहाँ पे लिखे हैं कि p 5 से विभाजित है। यहाँ पे जो है कि जो यहाँ पे जो लिखे हैं जिस कंसेप्ट को, उसी को जो है कि यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जो है ना r का गुणांक है, जब इधर गुणांक है 5, इधर क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। जब बाटा, यानी बाटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इतना आपको दो बार करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का जो है कि गुणांक 5 है, और यहाँ पे पी स्क्वायर का गुणांक भी क्या है, 5 है। तो आपको मालूम है कि 5 5 का एचसीएफ क्या होता है, 5 होता है। अगर इसको हम हल करते, अगर आपका एचसीएफ 1 आ जाता, कहाँ है इसका एचसीएफ, अगर आपका 1 आ जाता तो आप लिख सकते थे कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P, यहाँ पे आप लिखिएगा P व Q का गुणांक 5 है, क्या है, 5 है। अतः इसका जो एचसीएफ होगा ना, क्या होगा, एचसीएफ 5 होगा। इसीलिए हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, गलत है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। आज आप जो है कि एक बार से 2 बार देख लीजिएगा ना, तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और यह कंसेप्ट हर एक अंक पर क्या करेगा, काम करेगा। यानी आपका अंक बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। यही ना कि 5 के स्थान पर आपका 2 दे देगा तो आपको इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। 5 के स्थान पर आपको 7 दे देगा तो जो है कि इसी कंसेप्ट का क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी समझिए और इसको बनाइए, हल कीजिए।
2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद आपको लिखना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको क्या कर लेना है, मान लेना है, यानी उल्टा मानता, इसमें जो है कि उल्टा माना जाता है। ठीक है ना, अब परिमेय बोला है तो हमने क्या माना, परिमेय मान लिया। ठीक है ना, उसके बाद जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, यानी इसको जो है कि हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, यानी इसको P/Q के बराबर इसको हम रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 + 2√5। फिर आपको वही चीज लिख लेना है जहां Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर क्या नहीं है, 0। उसके बाद यहाँ पे P व Q आपका क्या है, सभाज्य संख्या है। आपको लिखना है P व Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है ना, जब P व Q सभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF P व Q का HCF हो जाएगा 1। ठीक है, इसको क्या कर देना है, आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 देना है। ठीक है ना, यहाँ पे बस इसमें आप 1 भी नहीं दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, अगर कोई भी एक संख्या रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। इसमें क्या कर देना है, आपको देखना है कि इसमें कौन कौन जो है कि परिमेय संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्या है उसको अलग छांट लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 भी जो है कि आपका परिमेय संख्या है, और यहाँ पे आपका जो 2 है क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे P/Q आपका 3 प्लस में है, इधर क्या होगा, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इधर बच जाएगा आपका 2√5। फिर आप देखिए आपका जो 2 है ना गुना में है, इधर क्या होगा, बटा में। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है P/Q माइनस के 3 आपका 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, बटा में यानी भागा में। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, √5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जितने भी संख्या है सब आपका परिमेय संख्या है, और इधर वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आपका जो परिमेय संख्या है ना, इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे लिख देंगे ये बराबर नहीं है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। गलत है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपको लिख देना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या हो गया, बन गया। ठीक है ना, अब चलिए जो है कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है कि 3 नंबर में आपका बोला है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है, सिद्ध कर देना है। इसको भी उसी तरह क्या करना है, हल करना है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये सब बनाने में जो है कि आपको टाइम नहीं लगेगा। या आपका क्वेश्चन जब पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, और बाकी जो आपका √2, √5, √7 ये सब जो आएगा ना, वो सब आपका 5 नंबर का आएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे, कितना है, 1/√2। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पलट देना है। यहाँ पे लिखना है पलटने पर, क्या करने पर, पलटने पर। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बटा में 1। यहाँ पे बटा में 1 आप लिखिएगा तभी चलेगा, नहीं लिखिएगा तभी चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको लिख देना है P/Q के रूप में, यानी इसको हम लिख देंगे P/Q के रूप में। बाकी सब जो है तो आपको बताए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको लिखना है, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मालूम है
आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है पी व क्यू क्या है, पी व क्यू एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य संख्या इसको आपको लिख देना है। उसके बाद जब यह सअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, तो यहाँ पे जो है कि HCF पी व क्यू का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसने आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको गुना कीजिएगा तो जो है कि बात नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी छाटा हुआ है, ठीक है ना। √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर जो आपका P बटे Q है क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे P बटे Q बराबर नहीं है √2 के, ठीक है ना। अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, गलत है। इसलिए जो आपका जो यह 1 बटे √2 है ना, अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना को क्या कर देना है, लिख देना। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 7√5। तो इसको वही हम लोग लिखेंगे उसी तरह। यहाँ पे लिखेंगे 7√5। आपको जो है कि लिख लेना है हल, उसके बाद इसको हल करना है। लिखेंगे 7√5 बराबर में इसको कहाँ रख देना है, P बटे Q के, ठीक है ना। हमने इसको जो है कि बराबर में रख दिया। उसके बाद आपको वही लिखना है कंसेप्ट जहां Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है P व Q क्या है, P व Q सअभाज्य संख्या है, इसको आपको लिख देना है। जब P व Q सअभाज्य संख्या है तो यहाँ पे P व Q का HCF क्या होगा, P व Q का HCF हो जाएगा 1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि √5 को यहीं पर रख लेना है। आपका जो 7 है ना परिमेय संख्या है, इसको उस पर भेज देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P बटा में Q, आपका 7 गुना में है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपका अपरिमेय संख्या है और उधर परिमेय संख्या है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी अवधारणाएं क्या है, हमारी अवधारणाएं गलत है। अतः यह आपका 6 प्लस यहाँ पे आपका 7√5 जो है ना अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट आपको लिखते चलना है, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या लिखना है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको भी उस तरह क्या करना है, यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन दे रखा है 6 प्लस √2। इसको भी आपको क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिख लेना है, ठीक है ना। लिखने के बाद आपको लिख देना है कि आपका जो Q है, Q के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। चलिए आखिरी क्वेश्चन इसमें अच्छा से लिख देते हैं। लिखेंगे P व Q सअभाज्य संख्या है, ठीक है। जब सअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा, यानी P व Q का HCF हो जाएगा 1, ठीक है। उतना लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 प्लस में है, इसको उस पार भेज देना है, क्योंकि 6 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इधर P बटे Q भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि परिमेय को एक ओर करते हैं और अपरिमेय को एक ओर कर देते हैं, उसको दिखा देते हैं बराबर नहीं है, और उसके बाद लिख देंगे, आपका जो है कि क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर P बटे Q, आपका 6 प्लस में क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि आप देख सकते हैं कि √2 बराबर नहीं है
p/q माइनस 6 ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणाएं गलत है क्योंकि √2 बराबर नहीं है p/q माइनस 6 ठीक है। अतः हमारा जो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।